सीएम योगी जब भी कोई बयान देते हैं उसे लेकर हलचल मचती है। सीधा और स्पष्ट भाषा में कुछ कहना उनका अपना अंदाज है, इसलिए वे समाज में पसंद भी किए जाते हैं। किसी लागलपेट से हटकर वो दो टूक भाषा में अपनी बात कहते हैं। योगी के बयान सुर्खियों में यूं ही नहीं रहते। उनके बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। उनकी टिप्पणियां बेबाक होती हैं। बेशक वह यूपी के सीएम हैं, लेकिन उनकी धमक पूरे देश भर में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब भी किसी मुद्दे का ज्वलंत विषय पर अपनी बात कही तो वो सुर्खियां बनी। उनके बयानों पर तालियां भी बजीं, उसे सराहा भी गया, तो विपक्ष ने उसे निशाना भी बनाया। लेकिन इससे हटकर सीएम योगी ने हमेशा दो टूक शब्दों में अपनी बात कही। वो इसी शैली के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में हिजाब को लेकर बहस छिड़ी तो सीएम योगी ने कहा था, घर में कौन क्या पहनता है, बाजार में कौन क्या पहन के जा रहा है, ये उनका अपना विषय है, लेकिन संस्थाओं के अनुशासन को मानना ही होगा। हम अपनी व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत कानून को देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। इसी साल मई में जब विधानसभा में अखिलेश ने कानून के सवाल पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा, ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलतियां कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब सदन में डिप्टी सीएम बोल रहे हो तो रनिंग कमेंट का क्या मतलब है। हमने नेता प्रतिपक्ष को 1 घंटे तक सुना, लेकिन सरकार के वरिष्ठ नेता के लिए शालीनता का आचरण होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि ताजमहल भारत माता के सपूतों के खून और पसीने से बना है। अपनी पहली पारी में 10 अप्रैल 2019 में उन्होंने एक टिप्पणी की थी, कांग्रेस के लोग आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, लेकिन मोदी की सेना आतंकियों को गोली और गोला देती है। तब सीएम योगी के जरिए मोदी की सेना कहने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया था, लेकिन योगी के अपने तेवर हैं। कई बार सीएम योगी ने तीखे बयान भी दिए, लेकिन वो किसी विरोध आलोचना से विचलित नहीं हुए। सीएम योगी के बयान खूब बवाल मचाते हैं। एक बार उन्होंने अमरोहा में कहा, नोटबंदी के समय बुआ और बबुआ कहां गायब हो गए थे। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं, और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे, और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। योगी ने एक बार कहा, हमने जाति मजहब की बात कभी नहीं की, हमने तो 80 बनाम 20 की बात कही। 80 में वो लोग हैं जो सरकार के कार्यों से खुश हैं, जिन्हें विकास पसंद है, और 20% वो लोग होते हैं जो हमेशा विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार एक कार्यक्रम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हमारे एक हाथ में माला है तो हम दूसरे हाथ में भाला लेकर भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्य के लिए सजा दी जा सके।
योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि एक संत होकर वो सियासत के लफड़ों में क्यों पड़े हैं, योगी आदित्यनाथ का कहना था समाज के हित में, देश के हित में कई बार संतों ने सियासत का सूत्र हाथ में लिया है। एक समय योगी आदित्यनाथ का ये बयान फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाया था कि हाफिज सईद और शाहरुख खान की भाषा एक ही है। योगी आदित्यनाथ के बयानों से वो विपक्ष के निशाने पर जरूर रहे, लेकिन उसकी एक अलग छवि सामने आई। ऐसा नेता जो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर सामने रखता है। आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उसे कहते हैं। उन्हें इस बात से ऐतराज नहीं होता कि उन्हें किस रूप में देखा जाएगा, फिर उनकी छवि किस तरह की गढ़ी जाएगी। वो बेबाक होकर बोलते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।